संसद में इस बार काफी कुछ बदला बदला दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर कदम पर साथ देने वाली पार्टी, जो सालों तक बीजेपी के लिए संकट मोचक बनी रही और एनडीए का साथ देती रही, यहाँ तक कि मोदी को भी कभी निराश नहीं किया। चाहे संसद में बिल पर वोटिंग की बात हो या फिर किसी भी तरह के समर्थन की, हर टाइम ये पार्टी उनके साथ रही। अब वही पार्टी विपक्ष के साथ कदमताल करती नजर आई। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संसद में एनडीए सरकार का विरोध करती दिखाई दी। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजू जनता दल की। जी हां, बीजेडी ने पहले संसद में कई मौकों पर भाजपा का समर्थन भी किया था, लेकिन वो विपक्षी गठबंधन के साथ शामिल हो गई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब दे रहे थे, तब बीजेडी नेता सस्मित पात्रा ने नेतृत्व में उनकी पार्टी के सांसदों ने विपक्षी सांसदों के साथ सदन से वॉकआउट किया। इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करती नजर दिखाई दी। उधर बीजेपी को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है। वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने पर विपक्षी सांसदों पर निशाना साधा। वो सदन में प्रदर्शन से दूर रही और उसने सरकार का साथ दिया। राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस के नेता वी विजय साई रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री के जवाब को धैर्य से सुनना चाहिए था, क्योंकि वो अलग अलग सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बदलाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में बीजेडी के 9 सदस्य हैं और बीजेपी का राज्यसभा में बहुमत नहीं है। उसे सहयोगियों के भरोसे रहना पड़ता है। इससे पहले हर बार बीजू जनता दल साथ देती थी और कोई भी बिल पास कराना सरकार के लिए आसान हो जाता था, लेकिन इस बार साथ मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। ये राज्यसभा में शक्ति संतुलन को बदल सकता है और सरकार को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। बता दें कि वाईएसआर और बीजेडी दोनों को अपने राज्यों में करारी हार मिली है। चुनाव से पहले दोनों ही राष्ट्रीय गठबंधन से दूर रहे, लेकिन संसद में नजारा बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेडी से राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान सरकार पर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की बात हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की, दोनों में ही उड़ीसा के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बात की गई। उनकी पार्टी लंबे समय से ये मांग कर रही है, जिसे सुना तक नहीं गया। कोयला रॉयल्टी और राजमार्ग, रेलवे तथा दूरसंचार के नेटवर्क को बढ़ाने की मांग को भी शामिल नहीं किया गया था। पात्रा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का एक और वैसा ही उत्तर था, जिसमें उनकी सरकार की वही उपलब्धियां गिनाई जा रही थी। तब उड़ीसा के लोगों की आकांक्षाओं और मांगों पर कोई विचार नहीं हो रहा था, तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।